कम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ पढ़ाई चैनल। तो गाइस यार आप सबका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। ठीक है, तो ये हमारा पहला वीडियो है चैनल का। तो यहाँ पे हम लोग यार क्लास 11 का यार यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो यूनिट एंड मेजरमेंट यार हम लोग का क्लास 11 का फिजिक्स का यार पहला चैप्टर है, तो उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और ये पहला लेक्चर होने वाला है। तो देखते हैं क्या होता है आगे। तो गाइस जब हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं तो हम लोग में सबसे पहले जो मन में आता है बच्चों, तो मतलब यार वो पहला चीज़ ये आता है कि यार व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी आखिर होता तो होता क्या है। तो यार फिजिकल क्वांटिटी उसको बोलते हैं यार द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। ठीक है, उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। मतलब समझ रहे हो आप लोग, मतलब यार जैसे कोई भी क्वांटिटी है, ठीक है, जैसे एक फोर्स जो होता है, फोर्स एक क्वांटिटी है। ठीक है, और इसको हम लोग मेज़र करते हैं किस में, न्यूटन में। तो यार ये एक ऐसा क्वांटिटी है जो कि यार मेज़र हो सकता है न्यूटन में। तो यार फिजिकल क्वांटिटी का एक एग्जांपल हो जाएगा फोर्स। ठीक है, तो वैसे ही यार इसका एग्जांपल आप लोग देख लो यार, स्पीड, करेंट, फोर्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब यार मेजरेबल क्वांटिटी आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। मतलब सिंपल आप डिफिनेशन याद कर लो कि एनी मेजरेबल क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे मेजरेबल क्वांटिटी। ठीक है, तो यार सीधा बात है कि जो फिजिकल क्वांटिटी है वो एनी मेजरेबल क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है सब लोग को। तो भाई फिजिकल क्वांटिटी जो होता है यार उसका क्लासिफिकेशन कैसे होगा। ठीक है, तो वो देखते हैं कैसे होता है क्लासिफिकेशन फिजिकल क्वांटिटी का। तो यार फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो मतलब दो बेसिस पे हम लोग उसको क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो यार अगर हम लोग बात करें यार ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, तो यार फिजिकल क्वांटिटी जो होता है यार उसको हम लोग अगर डायरेक्शन के हिसाब से अगर बताएं तो यार आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे हम लोग फोर्स लेते हैं, फोर्स एक क्वांटिटी है। ठीक है, जो कि डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। सपोज़ ये एक ब्लॉक है, ठीक है, वुडन ब्लॉक। तो रुको मिनट, वुडन ब्लॉक है जिस पे यार हम लोग 4 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो 4 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है और वहीं पे यार एक सेम ऑब्जेक्ट है जो कि सेम फोर्स अप्लाई कर रहा है, मतलब सेम अपोजिट फोर्स अप्लाई कर रहा है उस साइड से। तो यार ये ब्लॉक जो होगा ये मूव नहीं करेगा क्योंकि जो भाई दोनों अपोजिट फोर्स है तो माइनस हो जाएगा। तो यार नेट फोर्स जो होगा ये दोनों का वो हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये मतलब ये मूव नहीं करेगा। तो जो फोर्स एक ऐसा क्वांटिटी है जो मतलब डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो यार जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन उसको मतलब दो ग्रुप में डिवाइड किया होता है, एक होता है वेक्टर और एक होता है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो यार पहली बात करें वेक्टर की, तो यार वेक्टर वैसा क्वांटिटी होता है, ठीक है, जिसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो होता है वो मतलब दोनों के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। जैसे फोर्स और मोमेंटम मैंने आपको बताया ना जी, मतलब ये जैसे दोनों हैं तो इन लोग का एडिशन करें या सब्सट्रैक्शन करें वो दोनों के डायरेक्शन के मतलब डिपेंड कर रहा है। डायरेक्शन पे कैसे डिपेंड कर रहा है, देखो आप लोग देख रहे हो, अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं लोग तो मतलब जिसका एडिशन होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, और वहीं अगर दोनों मिलके अगर सेम डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाते तो यार इसका मतलब प्लस में होता फोर्स और ये आगे मूव भी करता। तो ऐसे यार डिपेंड करता है फोर्स। ठीक है, और वैसे ही यार सेम केस होगा मोमेंटम का। और अगला देखते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी। सो यार भाई लोग अगर हम लोग स्केलर क्वांटिटी का बात करें, ठीक है, तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो कि इसका डायरेक्शन हो ही ना, ठीक है, और देयर वो लोग का जो मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है वो मतलब डायरेक्ट हो। डायरेक्ट कहने का मतलब कि यार उसका मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन यार किसी पे डिपेंड नहीं हो। ठीक है, तो उसका मतलब टाइम हो गया, टाइम। तो यार टाइम जो होता है अगर इस डायरेक्शन में चले या इस डायरेक्शन में चले, अगर इसका मतलब एडिशन करते हैं तो भाई कोई भी मतलब नहीं होगा भाई डायरेक्शन से, या निगेटिव में नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वैसे ही अगर मास, यार मास मतलब कोई बॉडी का यहाँ रखो चाहे वहाँ रखो और दोनों को प्लस करोगे तो मतलब डायरेक्शन के बिना डायरेक्ट यार प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वांटिटी जो में डायरेक्शन नहीं होता है उसको भाई स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और ये हमने यार 9 की फिजिक्स में भी मतलब पढ़ा हुआ है। तो यार बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, तो भाई यार नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का यूनिट। भाई चैप्टर का नाम ही है यूनिट एंड मेजरमेंट, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी यूनिट।
तो भाई कोई भी यार फिजिकल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू को हम लोग मतलब बोलते हैं आपको यूनिट। और यहाँ पे यार पीक्यू का मतलब है यार फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, नहीं तो यार आप लोग यार समझ नहीं पाओगे फिर। फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो यार स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू के यार मतलब कोई भी ऐसे क्वांटिटी है तो उसका भाई जो रेफरेंस वैल्यू होगा यार, जिससे कि हम लोग उसको डिनोट कर पाएँ, उस मतलब वैल्यू को हम लोग उसका यूनिट मान लेते हैं, ठीक है। जैसे यार फोर्स हो गया तो फोर्स का जो यूनिट होगा वो न्यूटन होगा। और भाई नीड्स ऑफ यूनिट, भाई यूनिट का यार नीड ही क्या है ना, क्या नीड था यूनिट का, अच्छा तो चल रहा था मतलब फिजिक्स। तो भाई नीड ये था कि मतलब डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है। जैसे यार दो मतलब फिजिकल क्वांटिटी, एक फोर्स ले लो और एक वर्क ले लो, अगर कोई यार यूनिटी नहीं होगा दोनों में तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट किस बेसिस पे करेंगे ना, ऐसे तो दोनों सेम ही लगेगा। तो यार टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी देयर इज अ नीड ऑफ यूनिट। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर है। और यार दूसरा रीजन था यार यूनिट मतलब इंट्रोड्यूस करने का, तो वो रीजन था यार आपको बता रहा, रुको रुको कलर चेंज करने दो। रिलेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैग्नीट्यूड, भाई मैग्नीट्यूड का यार अंडरस्टैंडिंग के लिए भाई दो फिजिकल क्वांटिटी के लिए, जैसे फोर्स हो गया और ये वर्क हो गया, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हम लोग न्यूटन में नापेंगे और इसका जो होगा वो हम लोग नापते हैं आप लोग का जूल में, ठीक है। तो यार दोनों का भाई रिलेटिव इससे पता चल रहा है ना भाई, एक न्यूटन में कितना होगा भाई, कितना मैग्नीट्यूड है एक न्यूटन में, और एक जूल में कितना मैग्नीट्यूड है, ऐसे भाई हम लोग को पता चल जाता है भाई यूनिट से। तो ये जरूरी था भाई यूनिट का। और नेक्स्ट टॉपिक में चल गाइस, यहाँ पे एक और टॉपिक हम लोग का छूट रहा है जो कि था यार ऑन दी बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। मतलब मैं पिछले स्लाइड में देखा था ना कि मतलब ऑन दी बेसिस ऑफ डायरेक्शन, तो यार ये जो होगा भाई ऑन दी बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी है। तो यार ऑन दी बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी यार फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग दो मतलब ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है डेराइव फिजिकल क्वांटिटी और एक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो यार फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के भाई 7 मतलब होते हैं, ठीक है, जो कि होते हैं मास, लेंथ, टाइम, करेंट, टेम्परेचर, अमाउंट एंड लुमिनियस इंटेंसिटी। और इसका भाई ऐसा यूनिट मतलब मैंने साइड में दिए भाई, जो कि भाई बहुत पूछता है एग्जाम में, मास का केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, करेंट का एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ मोल्स एंड लुमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला। भाई ये 7 नंबर है ना भाई, इसका ऐसा यूनिट आप लोग याद ही कर लो। इसका भाई ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। भाई लुमिनियस मतलब लोग सीधा समझ लो लाइट, ठीक है। और लाइट भाई किससे होता है, कैंडल से, या सीधे इससे याद हो जाएगा आपको कैंडेला। तो भाई ये मतलब हमेशा याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है। और दूसरा होता है भाई डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। भाई डेराइव फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है भाई जो कि डेराइव्ड होता है, ठीक है। स्पीड हो गया तो वो मतलब डेराइव्ड है डिस्टेंस बटा टाइम से। और फंडामेंटल भाई पहले से ही डेराइव्ड, इसको डेराइव करने की जरूरत ही नहीं है। तो भाई डिस्टेंस को हम लेंथ बोलते हैं और टाइम को या टाइम बोलते हैं, क्या बोलेंगे। तो भाई इससे मिलकर ये डेराइव्ड होता है, ठीक है। तो ये होता है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसका एग्जांपल भाई स्पीड, वर्क, प्रेशर, ये सब भाई इसी का एग्जांपल है। और अब बढ़ते हैं गाइज नेक्स्ट टॉपिक पे। तो गाइज यहाँ पे बोल रहा है कि भाई जब भी हम लोग यार कोई भी मतलब फिजिकल क्वांटिटी का अगर हम लोग यूनिट डिफाइन करते हैं तो हम लोग को ये 4 कंडीशन भाई हमेशा मतलब कंसिडर करना चाहिए। मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मतलब जो हम लोग को देखना होता है जब भी हम लोग मतलब यूनिट किसी क्वांटिटी का देखते हैं। तो जब पहला पॉइंट होता है भाई वो होना चाहिए वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड से मतलब है यार, रुको भाई रुको, वेल डिफाइंड से मतलब यार वो मतलब जो यूनिट होना चाहिए उस क्वांटिटी का भाई वेल डिफाइंड करे, ठीक है। जैसे न्यूटन हो गया तो फोर्स का यार वेल डिफाइंड करता है वो, इसलिए वो उसका यूनिट है। और दूसरा रीजन होना चाहिए इजी टू यूज़, तो मतलब यूज़ करने में थोड़ा आसानी हो उससे, और वो ग्लोबली एक्सेप्टेड होना चाहिए। मतलब भाई पूरा वर्ल्ड वाइड यार वो एक्सेप्टेड होना चाहिए, तभी मतलब वो यूनिट मतलब हो पाएगा अच्छा से। और चौथा है गाइस वो शुड नॉट चेंज। शुड नॉट चेंज का मतलब यार बार बार वो चेंज नहीं हो, जैसे न्यूटन है आज, कल हो गया जूल, परसों हो गया मोमेंटम का कुछ और, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए ना। एक मतलब कांस्टेंट भाई यूनिट होता है, ठीक है। और दूसरा टॉपिक है हम लोग, तो भाई ये यूनिट मतलब भाई करने के लिए दिक्कत देता है अगर यूनिट नहीं होता तो भाई पूरे मतलब जितने भी कंट्री हैं वर्ल्ड के वो उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग यार एक यूनिट सेट करते हैं, यूनिट, ठीक है। जो भी फंडामेंटल यूनिट्स हमने मतलब पिछले स्लाइड में देखा था ना, जैसे लेंथ हो गया, टाइम हो गया, ये सब के लिए यार भाई उन्होंने अपना अलग अलग मतलब सेट्स ऑफ यूनिट मतलब डिसाइड किया, जो था FPS। तो FPS कहने का मतलब हो गया फुट, और ये हो गया पाउंड, और ये हो गया सेकेंड, ठीक है। तो यार फुट जो होता है आप लोग जानते होंगे, तो भाई लेंथ का मतलब ये यूनिट है FPS में, और ये पाउंड होता है वेट का, और ये होता है गाइस टाइम का,
और दूसरा भाई CGS था। CGS में भाई सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर एंड ग्राम था और था सेकंड। तो ये भाई हो गया आपका CGS में। और एक और था गाइस, तो वो था MKS। MKS में भाई मीटर होता है, मीटर, किलोग्राम और सेकंड भाई सब में सेम ही रहता है। तो यार ये सब लेंथ का है और ये वेट का है और ये टाइम का है। तो ये भाई उन्होंने मतलब पूरे कंट्री में, वर्ल्ड वाइड जितने भी कंट्री है वो लोग ने मिलके सेट किया था यार ये हम लोग का मतलब रहेगा। तो भाई मतलब ऐसा तो नहीं होता ना, मतलब एक कंट्री का यार मान लो ये इंडिया है तो इसका भाई CGS चल रहा है, ये चाइना है तो इसका भाई MKS चल रहा है। ऐसे तो भाई मतलब दिक्कत हो जाती ना। तो भाई सब ने मतलब मिलके एक कॉमन सेट ऑफ यूनिट मतलब तैयार किया, जिसको हम लोग बोलते हैं भाई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट और SI यूनिट। आप लोग यार किसी भी चीज़ का SI यूनिट सुने होंगे, ठीक है। फोर्स का अगर SI यूनिट का बात करें हम लोग, फोर्स का जो SI यूनिट होता है वो होता है गाइस न्यूटन, जो कि भाई वर्ल्ड वाइड सेम रहेगा। SI यूनिट भाई चेंज नहीं होता है। वो SI यूनिट जो बेसिकली होता है वो भाई MKS प्लस सप्लीमेंट्री यूनिट होता है। तो MKS तो आप लोग जानते हो भाई मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। और सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होता है तो हम लोग डिस्कस करते हैं अभी, ठीक है। तो भाई लोग मतलब सप्लीमेंट्री यूनिट जो होता है वो मतलब दो तरह का होता है, एक होता है एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। तो अगर हम लोग एंगल की बात करें तो भाई आप लोग यार पढ़े होंगे एंगल्स। तो एंगल्स भाई किसी चीज़ का मतलब बताता है कितना, मतलब इसे ये एंगल्स है। सपोज़ ये 40 डिग्री एंगल है तो ये भाई एंगल हो गया किसी चीज़ का, ठीक है। तो एंगल निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है भाई आर्क लेंथ बाई रेडियस। आर्क लेंथ मतलब आप लोग बताता हूँ, जैसे ये सर्कल है, सर्कल ये हो गया, तो ये गाइस एक आर्क हो गया, ये जो दिख रहा है ना आर्क है। तो इसका लेंथ और ये सर्कल का जो रेडियस होता है आर्क, अगर हम लोग आर्क बाई रेडियस लेंथ कर देते हैं तो यार हम लोग को मिल जाएगा एंगल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल का फॉर्मूला होता है। और ये जो एंगल का जो यूनिट होता है यार पूछता है बहुत बार एग्जाम में, वो होता है रेडियन। और भाई थीटा भी बोल सकते हैं ना, थीटा वो भी चलता है। और भाई 1 रेडियन कितना होता है आप लोग यार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करते हैं। और अगर भाई हम लोग को फाउंड करना होता है भाई 1 एंगल कितना होता है, 1 एंगल, तो फार्मूला होता है भाई थीटा बाई सॉरी यहाँ पे शायद रॉन्ग है, यहाँ पे गाइज यहाँ पे होगा पाई बाई 180 डिग्री इंटू रेडियन। ये भाई फार्मूला होता है, ठीक है, मतलब एंगल निकालने का। और गाइज यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे 270 डिग्री है, 270 डिग्री मतलब एंगल दिया हुआ है, तो इसका हम लोग भाई बदलना है हम लोग को रेडियन में। तो फार्मूला के हिसाब से लगा देंगे हम लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा 270 डिग्री इक्वल टू पाई बट्टा 180 डिग्री इंटू रेडियन, ठीक है। तो भाई रेडियन निकालना है तो रेडियन यहाँ ले लो और उसको भेज दो। तो ये हो जाएगा 270 डिग्री इंटू 180 और इंटू में हो जाएगा आपका 22 इंटू 7। तो इसको कटा देंगे तो 2 1 1 और 9 और कटा देंगे तो भाई आंसर हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। तो भाई आप लोग के लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ भाई, आप लोग को बदलना है, मैं बता रहा हूँ 180 डिग्री को यार आप लोग को बदलना है रेडियन में। तो ये भाई आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा कि 180 डिग्री को हम लोग को बदलना है रेडियन में। और भाई दूसरा जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है वो होता है सॉलिड एंगल भाई मतलब एक 3D टाइप का एंगल होता है, ठीक है। 3D एंगल मतलब बताता हूँ आपको, भाई आपने कोन तो देखा होगा, कोन तो भाई सबने देखा है। तो यहाँ पे जो एंगल होता है ना भाई वो मतलब 3D होता है, 3D। और इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं, आप लोग का क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। और ये जो लेंथ होता है इसको हम लोग डिनोट करते हैं R से, इसका मतलब भाई R से डिनोट करते हैं। और जो मतलब अंदर का होता है ना ये वाला पार्ट, इसका मतलब भाई डायमेंशन, इसका साइड ये एंगल है, इसको एंगल मतलब बोलेंगे सॉलिड एंगल, जिसका हम लोग डिनोट करते हैं भाई इससे ST रेडियन से। और जो एरिया होता है ये इसको एरिया होता है, ठीक है, मतलब कोई भी कोन का एरिया, इसका हम लोग डिनोट करते हैं A से। तो भाई सॉलिड एंगल का जो फार्मूला निकल के आता है वो होता है एरिया
डिवाइडेड बाई रेडियस का होल स्क्वायर। तो ये भाई इसका फॉर्मूला होगा सॉलिड एंगल का। तो गाइस यार आज के लिए यार इतना ही, और बाकी का चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे आने वाले लेक्चर में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा भाई वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ गाइस जो मैंने नोट्स है भाई वो मैं आपको यार अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूँगा, उसमें मैं नोट्स अपलोड कर दे रहा हूँ, आप लोग जाके वहाँ से ले सकते हो। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।